नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम के पूर्व निजी सचिव समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज। प्रकाश उपाध्याय पर 1 करोड़ ठगने का आरोप। पटियाला के कारोबारी को उत्तराखंड में सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश उपाध्याय सहित 5 के खिलाफ डीजीपी को शिकायत करने के बाद नगर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि सचिवालय में सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश उपाध्याय और सौरभ वत्स के खिलाफ पहले भी पटियाला के भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। प्रकाश उपाध्याय समेत 5 लोगों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। कोतवाली प्रभारी ने क्या कहा? कोतवाली नगर प्रभारी राकेश गुसाई ने बताया कि रजत पराशर की शिकायत के आधार पर प्रकाश चंद्र उपाध्याय, सौरभ शर्मा उर्फ सौरभ वत्स, उसकी पत्नी नंदिनी वत्स, शाहरुख खान और करणवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। 11 साल की लड़की को भगाकर किया था दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश चंदन सिंह की कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और 40,000 का अर्थदंड लगाया है। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति की संस्तुति करते हुए 4 लाख रुपए प्रतिकार दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में हुई भूस्खलन की घटनाओं की समीक्षा करेगी धामी सरकार, आपदा नियंत्रण सचिव ने बताया रोड मैप। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य हिमालयी राज्यों में भूस्खलन एक गंभीर समस्या बना हुआ है। दरअसल उत्तराखंड और हिमाचल में इस मानसून सीजन के दौरान हुए अधिकांश नुकसान भूस्खलन की वजह से ही हो रहे हैं। यह समस्या लगातार दोनों ही राज्यों में बढ़ती जा रही है। हालांकि मानसून के दौरान जब प्रदेश में परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो उस दौरान भूस्खलन को लेकर शासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन मानसून खत्म होने के बाद सभी दावे हवाई हो जाते हैं। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने चंबा हादसे पर जताया दुख का। आपदा में अनाथ हुए बच्चों को सरकार लेगी गोद। 21 अगस्त को पार्किंग के ऊपर लैंडस्लाइड होने से टिहरी के चंबा में बड़ा हादसा हुआ था। 6 वाहनों के मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने इस हादसे को लेकर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार आपदा में अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए नई योजना ला रही है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर एक्शन में STF 18 किलो चांदी और नग किए जब्त। उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में उड़न दस्ता टीम चेकिंग अभियान चला रही है ताकि असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोग जो धन बल आदि से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसी कड़ी में FST यानी उड़न दस्ता टीम ने काफली गैर में एक शख्स के पास से 11.550 किलोग्राम चांदी और 6.614 किलोग्राम नग बरामद किया है। साथ ही बरामद धातु को जब्त कर लिया गया है। हल्द्वानी में 30 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लालकोट कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 148 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं बेहतर कार्य करने पर टीम को 5,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अधिकारियों पर बरसे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। चंद्रभागा नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड टूटने पर भड़के। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ढालवाला क्षेत्र में उफान पर आई चंद्रभागा नदी के इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बीच उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई और उन्हें जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए। देहरादून में दर्दनाक हादसा, सिटी बस ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। कोतवाली पटेल नगर अंतर्गत मेहुवाला में सिटी बस ने एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद सिटी बस चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खटीमा कोटद्वार में खुलेगा ESI हॉस्पिटल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। सीएम धाम ने बुधवार को श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को असंगठित कामगारों के रजिस्ट्रेशनों के साथ ही संचालित तमाम योजनाओं के एकीकरण के साथ इन्हें लाभ दिए जाने की योजना पर भी काम करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोटद्वार और खटीमा में ESI अस्पताल खोला जाएगा। टनकपुर की शारदा रेंज में मिला गुलदार का शव, जाँच के लिए भेजा गया बिसरा। शारदा वन रेंज के ककराली ब्लॉक में गुलदार का शव मिला है, जिससे वन महकमे में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन गुलदार के शरीर पर किसी प्रकार के जख्म नहीं मिले। ऐसे में गुलदार के बिस्से को जांच के लिए भेज दिया गया है। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग, खुशी से झूमा उत्तराखंड। केदारनाथ से कोटद्वार तक जश्न ही जश्न। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर उत्तराखंड में जगह जगह से जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं तो कहीं जमकर आतिशबाजियां की जा रही हैं। केदारनाथ धाम में भी चांद पर विजय का जश्न मनाया गया। यहाँ मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने तिरंगा रैली निकाली।
हिमालयी राज्यों में आपदाओं से निपटेगा वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, चाइना को देगा करारा जवाब। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता है। हर साल कई लोगों की जान आपदा में चली जाती है, साथ ही करोड़ों का नुकसान होता है। ऐसे में बादल फटने समेत तमाम मौसमी चुनौतियों से निपटने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी में संभावनाएं देखी जा रही है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर भी नियंत्रण पाने में कारगर साबित हो सकता है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कल होगी कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। धामी मंत्रिमंडल की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में के दौरान मंत्रिमंडल मानसून सत्र आहूत किए जाने पर सहमति जता सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में यूसीसी लागू किए जाने को लेकर भी सरकार कैबिनेट में आगामी प्रक्रिया पर चर्चा कर सकती है। उत्तराखंड में 24 अगस्त को झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी, चमोली में स्कूल बंद। उत्तराखंड में आसमान से बरसने वाली आफत की बारिश का दौर अभी भी जारी है। उत्तराखंड में मानसून अपने आखिरी दौर पर है, लेकिन जाते जाते भी मानसून प्रदेश में कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि अन्य शेष जिलों में गर्जन के साथ आकाश से बिजली चमकने और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। उधर भारी बारिश की चेतावनी पर चमोली जिलाधिकारी ने जिले में 24 अगस्त को सभी सरकारी व गैर सरकारी निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही उक्त जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाश से बिजली चमकने व बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर का सपना होगा साकार, सुमाड़ी में जल्द शुरू होगा कैंपस का निर्माण कार्य। एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर का सपना जल्द साकार होगा, क्योंकि एनआईटी के स्थायी परिसर सुमाड़ी का निर्माण कार्य 650 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा। वहीं श्रीनगर परिसर के पहले चरण का निर्माण कार्य 85% पूरा हो चुका है। पौड़ी में ड्रिंक एंड ड्राइव ने ली 7 लोगों की जान, 15 दिन में 8 हादसे आए सामने। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह बात उत्तराखंड के पौड़ी जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सही साबित हो रही है। जिले में अकेले अगस्त के आधे महीने तक ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी सिस्टम अब ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर सतर्क हो गया है। प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब यदि शराब पीकर वाहन चलाया तो खैर नहीं। सफल हुआ मिशन चंद्रयान 3, उत्तराखंड में जश्न, राज्यपाल सीएम धामी समेत इन नेताओं ने दी बधाई। भाजपा ने कल चांद पर चमत्कार कर दिया। चंद्रयान 3 पर चांद की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने इतिहास रच दिया। चंद्रमा पर पहुंचने वाले भारत दुनिया का चौथा देश है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। ये अपने आप में बड़ा इतिहास है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। सीएम धामी ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर खुशी जाहिर की। सीएम धामी ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देशवासियों को बधाई दी। कॉर्बेट पार्क में जलीय जीवों के नतीजे आए सामने, मगरमच्छ घटे, घड़ियालों की संख्या में इजाफा। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च में की गई जलीय जंतुओं के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार मगरमच्छों की संख्या में कमी आई है, जबकि घड़ियालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जलीय जंतुओं की गणना विगत मार्च माह में कॉर्बेट से गुजरने वाली रामगंगा नदी के ढिकाला क्षेत्र में कराई गई थी। रामनगर में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एएसआई ने की आत्महत्या, जाने वजह। दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर रिटायर्ड 66 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बहरहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। बरसात में पानी के लिए तरसे उडियारी बैंड के लोग, खाली बर्तनों के साथ किया जोरदार प्रदर्शन। पेयजल समस्या से जूझ रहे उडियारी बैंड कस्बे के लोगों का कल सब्र का बांध टूट गया। महिलाएं खाली बाल्टियां लेकर सड़कों पर उतरी और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उडियारी बैंड कस्बा दिन भर बंद रहा। वहीं महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पेयजल सुविधा मुहैया कराने की मांग की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।